हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। तो हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम अक्षय तृतीया की पूजा अपने कान्हा जी के साथ कैसे किए, चंदन सेवा कैसे किए, तो वो हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, आप शाम को भी ये पूजा कर सकते हैं। यदि आप सुबह नहीं किए हैं तो शाम को भी आप कर सकते हैं। तो एक चौकी पे हम पीला कपड़ा बिछाएंगे, तो वो नया होना चाहिए, क्योंकि आज तो वृंदावन में बांके बिहारी के चरण दर्शन होते हैं। तो इसलिए हो सके तो आप नया का यूज करें, नहीं तो कोई भी धुला हुआ पुराना भी है तो चलेगा। तो ये देखिए, हम सारे सामग्री सब इकट्ठा कर लिए हैं, जो हम चंदन में डालेंगे। चंदन का लेप लगाएंगे कान्हा जी को, तो जो कुछ भी सब उसमें लगती है तो वो सब हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा जल चाहिए, गुलाब जल चाहिए। ये एक न्यू वस्त्र लाए हैं, जब हम चंदन कान्हा जी को उतार देंगे तब हम पहनाएंगे। तो ये फ्रेंड, ये देखिए, ये हम पैरों का पायल दिखा रहे हैं कान्हा जी का, सिंपल सा है, वो हम पहनाएंगे और चांदी के गिलास में आज जल देंगे। और ये धूप बत्ती है, इसमें आपको चंदन चाहिए, गुलाब जल चाहिए, थोड़े से कपूर चाहिए, इत्र चाहिए और चंदन चाहिए। और ये है थोड़ा पीला कपड़ा, जो हम कान्हा जी के शरीर पे डालेंगे, क्योंकि उनको खाली बंद रखना अच्छा नहीं लगता। और ये है चांदी का मुकुट, और ये है सिंपल सा एक स्टोन का माला, जो ज़्यादा भारी नहीं है, वो हम पहनाएंगे। तो सबसे पहले हम थाल पे स्वास्तिक बना लेंगे। तो एक पीतल का थाल ले लिए हैं, तो आप हो सके तो पीतल का ही यूज करें, पीतल शुभ होता है। और ये है अष्टगंध चंदन का घोल बनाएंगे स्वास्तिक बनाने के लिए। तो फ्रेंड, ये पूजा आप घर पे सिंपल, यदि आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप ज़रूर करें उनकी सेवा, चंदन का लेप करें, चंदन सेवा तो इत्र सेवा उन्हें ज़रूर दें। तो वृंदावन में बांके बिहारी की आज से चंदन यात्रा शुरू हो जाती है। पूरी 21 दिन यह यात्रा चलती है। तो हो सके तो आप आज अक्षय तृतीया से आप पूरे 5 दिन चंदन सेवा कान्हा जी की करें। और पूरी आप लेप नहीं लगा सकते तो सिर्फ पैरों पे और माथे पर ज़रूर से लगाएं। तो यहाँ देखिए, एक तुलसी दल हम रख देंगे। तो तुलसी आज तो तोड़नी नहीं चाहिए, बट तोड़ के आप नहीं रखे हैं तो तुलसी माँ से क्षमा याचना करके, क्योंकि आप तो बिहारी जी के लिए, ठाकुर जी के लिए तुलसी ले रहे हैं, तो आप उनसे प्रार्थना करके तुलसी दल तोड़ लें। और ये देखिए, हम चंदन का घोल तैयार कर लिए, क्योंकि आज हम गंगोदक स्नान करवाएंगे। तो चंदन का विशेष महत्व होता है अक्षय तृतीया पर, तो चंदन से ही हम स्नान करवाएंगे। हो सके तो आप पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, नहीं तो आप चंदन से भी स्नान करवा सकते हैं। एक लोटे में शुद्ध जल लेकर, गंगा जल डालकर और थोड़े से गुलाब जल डालकर हम अपने कन्हैया को स्नान करवाएंगे। तो ये कान में जो बालियाँ पहनी हुई कान्हा जी, उसको हम उतार देंगे, क्योंकि चंदन की सेवा देंगे, चंदन का लेप लगाएंगे तो वो उस पर लग जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए। तो फ्रेंड, ये देखिए, हम अपने कन्हैया को स्नान करा रहे हैं। तो कोई भी मंत्र का आप जाप करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या तो राधे कृष्णा बोले, या तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे आप बोल सकते हैं। और उसके बाद हम स्नान के बाद अंग पोषण करेंगे, अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। उसके बाद चंदन का लेप तैयार करेंगे, जो हम कान्हा जी को लगाएंगे वो। तो थोड़े से हम गंगा जल डालेंगे, तो इतना ही डालें जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, नहीं तो फिर ज़्यादा ही थोड़ा गीला हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। और थोड़े से गुलाब जल और इत्र डालेंगे, इत्र सुगंधित के लिए। तो ऐसे तो आपके पास चंदन का इत्र है तो आप डाल सकते हैं, यहाँ हम बेला का इत्र डाल रहे हैं। और बस थोड़े से कपूर डालेंगे, क्रश कर एकदम हल्का सा, क्योंकि कपूर ठंडक प्रदान करती है। तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस चुटकी भर डालें, वो काफ़ी है। तो ये देखिए, यहाँ हम आधा टुकड़ा लिए हैं, आधा टुकड़ा से भी कम। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि चंदन का आप लेप अब लगाएंगे हम अपने कान्हा जी को, तो उससे पहले दीपक जलाना ज़रूरी है। तो आप अखंड ज्योत जला सकते हैं कल तक के लिए। तो यहाँ हम अखंड ज्योत बाती लगाए हैं, ज्योत लगाए हैं, पूरे 24 घंटा ये जलेगी। और उसके बाद आप धीरे धीरे कई लोग तो ब्रश से करते हैं, तो हाथ से करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो आपको सुविधा लगे आप हाथ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे कन्हैया कितने प्यारे लग रहे हैं। आज कन्हैया के चरण दर्शन तो ज़रूर से होने चाहिए, इसलिए आज कन्हैया को वस्त्र नहीं पहनाएंगे। और यहाँ हम चांदी के पायल पहना दिए हैं अपने कान्हा जी को। और ये हल्का सा है, बस स्टोन लगा हुआ, लेकिन उतना भारी भी नहीं है। और हम चांदी का मुकुट पहना दिए, और ये थोड़े से वस्त्र शरीर पर डाल दिए कन्हैया के। लेकिन चरण दर्शन तो दिख रहे हैं, चरण दर्शन तो करते ही रहना चाहिए आज पूरे दिन भर।
तो एक कलश की स्थापना तो आप ज़रूर करें, पर ऐसे तो हमारे घर कोई परंपरा नहीं है। यदि आपके घर परंपरा है तो आप ज़रूर करें, लेकिन आज कलश पे जल भर कर रखना चाहिए। आज के दिन कलश पे जल भरना बहुत ही अच्छा होता है। पूरे वर्ष आपके घर धन धान्य की वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो क्योंकि कलश तो शुभ का प्रतीक होता ही है, तो आपके घर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी पूरे साल भर। तो कलश पर आप स्वास्तिक बनाकर चंदन का ही तो आज ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप चंदन से स्वास्तिक बना लें और थोड़े से मौली धागा बांध दें। उसके बाद थोड़े से चावल का आसन देकर हम कलश को विराजमान करेंगे। तो बस सिंपल सा करते हैं, क्योंकि आज के दिन कलश भरना बहुत ही ज़रूरी है। आप मिट्टी का कलश तो आज ज़रूर ही खरीदें और कंठ तक उस पर जल भर देंगे। तो जल भर कर आप पूजा स्थान पर पूजा कर लें। उसके बाद किचन में आप पूरे साल भर उत्तर दिशा की ओर इनको रखें और इस पर जल भर कर इनको कभी खाली ना होने दें। और इसकी हम पूजा करेंगे। एक गोटा फल रख देंगे और एक ढक्कन से ढक कर। उसके बाद देखिए हम यहाँ चंदन का लड्डू तैयार कर रहे हैं। तो आज तो चंदन के लड्डू तो बनते ही हैं, आप सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन चंदन के लड्डू तो ज़रूर से बनाने चाहिए। उस पर भी थोड़ा सा गंगा जल, थोड़े गुलाब जल और एक बूंद इत्र डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और क्योंकि ज़्यादा गीली हो जाएगी तो फिर बहुत दिक्कत होगा, लड्डू नहीं बन पाएंगे अच्छी तरह से। और एकदम हल्का सा, एकदम थोड़े मात्रा से कपूर डालेंगे और उसको हम लड्डू तैयार कर लेंगे। ये देखिए, उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो घी का दीपक जला रहे हैं, ये आरती के लिए दीपक जला रहे हैं। अखंड ज्योत तो हम जला दिए, धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि अब तो पूजा की शुरुआत होगी। पूजा शुरू करने से पहले दीप जलाना ज़रूरी होता है। उसके बाद ध्यान रहे आप लड्डू में, चंदन का लड्डू में तुलसी तो ज़रूर रखें, क्योंकि बिना तुलसी के तो ठाकुर जी कुछ भी चीज़ ग्रहण नहीं करते, तो वो लड्डू भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यदि आप तुलसी ना रखेंगे तो तुलसी तो बिल्कुल भी ना भूलें, उनके चरण के पास रख दें। और फिर पूरे वर्ष इस लड्डू का आप तिलक करें, चंदन के लड्डू का। अपने पूरे परिवार को भी तिलक लगाएं और आप खुद भी लगाएं, यह बहुत शुभ होता है। तो फ्रेंड, उसके बाद हम तुलसी का मंजरी अर्पित करेंगे। तो तुलसी का मंजरी तो अच्छा होता ही है, तुलसी तो बहुत ही प्रिय है ठाकुर जी को। और पीले पुष्प आज हमें मिले थे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो पीले कनेर का पुष्प है तो वो हम अर्पित कर देंगे। जो भी आपको मंत्र आता वो बोलते हुए पुष्प अर्पित करें। और आज कान के बालियाँ तो बिल्कुल भी नहीं पहनाएंगे हम अपने कान्हा जी को, तो हम इसीलिए पुष्प कानों में पहना दिए हैं। ये देखिए हमारे प्यारे से ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि आज कानों में तो पुष्प के हम कान के पहना दिए हैं अपने कन्हैया को। उसके बाद हम जगन्नाथ भगवान भी हैं, उनकी भी हम पूजा कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, उसके बाद हम कलश की पूजा करेंगे। तो ऐसे तो कोई हम लोग की रिवाज नहीं है कि आप अक्षय तृतीया की पूजा बस सिंपल तरीके से हम करते हैं। अगर आपके यहाँ कोई परंपरा है तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ देखिए हम भोग की तैयारी कर रहे हैं। तो भोग पे हम केले का भोग लगाए हैं, और कोई भी आपको ऋतु फल मिल जाए वो आप भोग लगा दें। और मीठे पे लड्डू का भोग लगाए हैं। तो सब पे हम तुलसी दल रख देंगे, क्योंकि तुलसी बिना तो भोग ग्रहण नहीं करेंगे ठाकुर जी। उसके बाद मिश्री का भोग हम लगाएंगे। तो मिश्री तो बहुत ही प्रिय है कन्हैया को, तो मिश्री का भोग तो ज़रूर से लगाएं आप। उसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो बहुत प्रेम पूर्वक आप कन्हैया की पूजा करें, आरती करें। जो कोई भी आपको आरती है वो आप करें। तो यहाँ हमारी पूजा हो चुकी है। बस सिंपल सादे तरीके से हम अक्षय तृतीया की पूजा किए, अपने कन्हैया की सेवा किए। अब हम अपने कन्हैया को भोग खिलाएंगे। तो बहुत ही प्यार से ठाकुर जी को भोग खिलाएं आप। तो फ्रेंड, हम सिंपल सादे तरीके, यहाँ हमारी पूजा हो चुकी है। तो अब हम अपने कन्हैया से क्षमा याचना कर लेंगे कि जो कोई भी हमसे कुछ भी पूजा के दौरान भूल गलती हुई तो वो हमें क्षमा करें। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज है अक्षय तृतीया, तो आप घर पे कुछ विशेष ज़रूर मीठा बनाएं और अपने कन्हैया को भोग लगाएं। और कुछ भी चीज़ सामान आप ख़रीद के घर पे ज़रूर लाएं। आपका जितना भी सामर्थ्य है, सोना या चांदी, आप कुछ भी ला सकते हैं। और नहीं हो सके तो आप थोड़े से चावल और थोड़े से धनिया ख़रीद लें, वो भी बहुत शुभ होता है। जो आपके पूरे वर्ष आपके घर लक्ष्मी आती रहेगी। तो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे और अक्षय तृतीया की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।